नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीटा टेक्निकल कैंपस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के बारे में। एसएससी जेई के एग्जाम के बारे में आज यहां पर देखते हैं। तो वापस से वही हमारे दिमाग में दो से तीन क्वेश्चन कि आपके पास इस जॉब को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, इस एग्जाम को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। और दूसरा कि अगर आप उसको ऑप्ट करते हो तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और उस एग्जाम पैटर्न के लिए किस स्टडी पैटर्न को आप फॉलो कर रहे होगे। इज इट ओके? सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आता है आपके पास एसएससी जेई के एग्जाम को सिलेक्ट करने के रीजन। तो देखो, एक तो तुम्हारे पास में सबसे पहला रीजन आता है। सबसे पहला रीजन कौन सा? कि तुम्हें वहां पर कोई सेंट्रल की जॉब चाहिए थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए थी। एक स्टेट की जॉब होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की, एक सेंट्रल की। तो एक तो तुम्हें चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अपने कुछ फायदे हैं, जैसे कि पे कमीशन जल्दी लगता है, अलाउंसेस वगैरह ज्यादा होते हैं, मेजर सिटीज में पोस्टिंग होती है। तो ये कुछ फायदे हैं अपने पास में सेंट्रल की जॉब के। तो एक तो आपके पास में रीजन हो गया कि आपको सेंट्रल की एक जॉब चाहिए थी। दूसरा अगर रीजन की बात करें तो यहां पर दूसरा रीजन ये है कि यहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं वो ज्यादा आती हैं। एसएससी जेई के लिए जो वैकेंसीज अनाउंस होती हैं हर साल, वो कहीं ना कहीं आपके पास में स्टेट वगैरह में प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। स्टेट वगैरह में कभी आती है कभी नहीं आती, बट एसएससी जेई का वैकेंसी ऑलमोस्ट हर साल यहां पर आता है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहां पर ज्यादा होता है। दूसरा रीजन ये रहा सिलेक्ट करने का। तीसरा रीजन कि आपके पास यहां पर एग्जाम होता है एक ईएससी का, एक होता है आपके पास में गेट का और एक आपके पास में है एसएससी जेई का, और लास्ट में आते हैं आपके पास में स्टेट के एग्जाम। तो कहीं ना कहीं जो एसएससी जेई का एग्जाम है वो कंपेयर टू ईएससी और गेट आपको थोड़ा सा आसान पड़ता है। स्टेट से थोड़ा सा ऊपर होता है, बट आपके पास में ईएससी और गेट को लेके थोड़ा सा वहां पर उससे लेके आसान होता है। तो ये कुछ आपके पास में रीजन थे कि आप वहां पर एसएससी जेई का एग्जाम वहां पर ऑप्ट कर सकते हो। एसएससी जेई के एग्जाम को लेके एक दिमाग में एक अलग ही सिनेरियो बना के रखा हुआ है पब्लिक में कि इसके लिए प्री के बाद एक रिटन का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है, जो कि काफी टफ पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी आने वाले एग्जाम पैटर्न में हम कट ऑफ वगैरह की बात करेंगे, हम देखेंगे कि वहां पर आपको कितना स्कोर करना है, आपको अपने आप पता चल जाएगा एग्जाम ये टफ है या नहीं है। इज इट ओके? बात करते हैं एसएससी जेई में कि अगर बात करें आपके पास में जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो जिन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है वो डिपार्टमेंट आपके पास में कुछ ये रहे। एक है सीपीडब्ल्यूडी, एक है एमईएस, एक है एनटीआरओ सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स, और एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी वाले डिपार्टमेंट हैं, एक तो आपके पास में सीपीडब्ल्यूडी है, एक एमईएस है, एक वाटर कमीशन है और एक बॉर्डर रोड्स है। ये चार डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा मेजर वैकेंसी आती है और कहीं ना कहीं उसमें भी सबसे ज्यादा अगर बात करोगे तो सीपीडब्ल्यूडी वैकेंसी आती है। अब यहां पर बात हुई ये तो हुई पोस्ट की, और तुमने बोला कि सर तो हमको इन सब चीजों से कुछ मतलब नहीं था, हमको जो मेन मुद्दे से मतलब था वो मुद्दा था आपके पास में क्या? मनी, पैसा। और अगर यहां पर एसएससी जेई के सैलरी की बात करो तो जो सैलरी इसकी पूरी सारे अलाउंसेस को जोड़ के जो सैलरी बनती है वो बनती है 44,000 की। इतना सैलरी आपको इन हैंड वहां पर मिलता है। अगर बात करें कैरियर ग्रोथ की, तो कैरियर ग्रोथ में आपके पास में एसएससी जेई आपके पास प्रमोट होके बनता है क्या? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद आपके पास चला जाता है किसमें? सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट में। तो ये रहा आपके पास में एसएससी जेई के आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो पहला क्या? सेंट्रल की जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या? हर साल वैकेंसी आती है। तीसरा, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। चौथा, एग्जाम आपके पास में टफ नहीं होता, एग्जाम थोड़ा सा आसान होता है। और पांचवा, अल्टीमेट सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट आपके लिए जो मुद्दा था वो क्या था? 44,000। इज इट ओके? अब यहां पर बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें मेरे दोस्तों तो एसएससी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में दो पेपर होते हैं, ये आपको मालूम है। एक है आपके पास है पेपर 1 और एक है आपके पास है पेपर 2। पेपर 1 की बात करेंगे तो पेपर 1 जो होता है आपके पास में, इसमें आते हैं आपके पास में 200 क्वेश्चन, और इन 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टाइम होता है वो भी आपके पास में कितना होता है? 2 घंटे का। 200 क्वेश्चन जो आपके पास में आते हैं ये 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, 200 मार्क्स का आपके पास में टोटल पेपर होता है। इन 200 क्वेश्चन की अगर बात करें तो इनमें से आपके पास में 100 क्वेश्चन जाते हैं टेक्निकल के लिए। 100 क्वेश्चन ये वाले आपके पास में टेक्निकल पोर्शन होता है, और ये 100 क्वेश्चन का जो पार्ट होता है ये होता है आपके पास में नॉन टेक्निकल का। पहले पेपर 1 के लिए देखते हैं, फिर पेपर 2 में जाते हैं। पेपर 1 में 200 क्वेश्चन, 200 में 100 टेक्निकल, 100 नॉन टेक्निकल। ये जो 100 आपके पास में नॉन टेक्निकल हैं, इनमें से भी ये 50 क्वेश्चन जाते हैं आपके पास में जनरल अवेयरनेस के, और 50 क्वेश्चन जाते हैं आपके पास में जनरल इंटेलिजेंस के। सबसे पहले तो ये रहा आपके पास पैटर्न, इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 जनरल इंटेलिजेंस, 50 जनरल अवेयरनेस और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के। अब बात करते हैं यहां पर स्कोर करने की।
जब स्कोर करने की बात करोगे तो सबसे पहले ये जो जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन हैं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यहीं पर होता है और ये स्कोरिंग आप विश्वास मानिए, आप यकीन मानिए 45 के ऊपर तक जाता है। आप यहां पर 47 48 मार्क्स तक आप यहां पर जनरल इंटेलिजेंस में लेके चले आते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान होते हैं। बट प्रॉब्लम यहां पर ये है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं। अगर एक बार आप वहां पर स्पीड मेंटेन कर लो, एक बार आपने वहां पर स्पीड मेंटेन कर ली, तो आपके पास इन 50 में से ये 45 प्लस आराम से स्कोर होता है और ये स्कोर आपको करना पड़ता है। क्वेश्चन भाई स्पीड कैसे मेंटेन होगी? क्या कोई ग्रंथ उठा के पढ़ना है, कोई बुक उठा के पढ़ना है? तो बिल्कुल नहीं। पिछले एसएससी जेई के पिछले 10 साल के पेपर उठाइए और सिर्फ वहां पर इन 50 हर 10 साल के क्वेश्चन में इन 50 को वहां पर सॉल्व करिए। 500 क्वेश्चन वहां पर सॉल्व कर लोगे आप, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये वहां पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाला है और आपको आपकी स्पीड का भी पता चल जाएगा, स्पीड आपकी वहां पर इंक्रीज भी हो जाएगी। तो इसको कवर करने के लिए 10 साल और मुझे नहीं लगता 500 क्वेश्चन, डेली 50 क्वेश्चन भी लगाओगे तो आपके पास में 10 दिन में इसका सिलेबस कंप्लीट होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा इजी, सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट अगर एसएससी जेई के पेपर 1 में अगर कोई है तो वो होता है जनरल इंटेलिजेंस का। इज इट ओके? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। मैं जनरल इंटेलिजेंस बोल रहा हूं, यहां पर रीजनिंग आती है, यहां पर एप्टीट्यूड कवर नहीं होता, आपको प्रॉफिट लॉस नहीं करना, आपको इंटरेस्ट के क्वेश्चन वहां पर नहीं लेने। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं आपके पास में, किसी एक को आप बोलते हो दो, दो को बोलते हो आप तीन, तो एक को 3 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो कुछ इस हिसाब के क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मल एग्जांपल था, ये 1 2 3 के क्वेश्चन नहीं आते, वहां पर क्वेश्चन थोड़े तो ठीक आएंगे, बट ये कि वो आपके लिए आसान बहुत बैठेंगे। इज इट ओके? दूसरा पार्ट आता है आपके पास में जनरल आपके पास अवेयरनेस का। तो देखो, मैं हूं एक टेक्निकल बंदा, मैं हूं एक सिविल इंजीनियर, मुझे टेक्निकल पढ़ने में मजा आता है, नॉन टेक से वहां पर मुझे जो है उतना मजा नहीं आता। तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा मुश्किल है और इसीलिए मैं बोलता भी हूं कि इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके पास टाइम अगर बहुत सारा है तो इस जनरल अवेयरनेस के पूरे सिलेबस को खत्म करने के लिए आप लूसेंट पढ़ डालो, बट लूसेंट रटने का टाइम है क्या? जितने में लूसेंट रटने में टाइम लगेगा उतने में आधा टेक्निकल खत्म कर दोगे तुम। इसीलिए आपके पास ये जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि अगर आप डेली भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो यहां पर 10 से 15 क्वेश्चन इसके ऐसे होते हैं जो आपको वहीं से कवर हो जाते हैं। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, 10 से 15 क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। इसके लिए एक काम और करना है अपने को, न्यूज़पेपर के अलावा जब भी एग्जाम अनाउंस होता है उसके पहले मार्केट में कुछ पुणेकर पब्लिकेशन हो गया, अरिहंत पब्लिकेशन हो गया, बहुत सारे पब्लिकेशन है, हर एक पब्लिकेशन अपना एक स्टैंडर्ड बुक निकालता है इस नॉन टेक्निकल के पार्ट के लिए। तो वहां से किसी भी एक बुक को रेफर करो और वहां पे उसको पढ़ डालो, करीबन 10 क्वेश्चन समथिंग का और इंक्रीज हो जाएगा। मैं यहां पर ज्यादा आपको बोलता ही नहीं, आप यहां पर 20 मार्क्स लेके चले आओ, इतना काफी है। उस बुकलेट को पढ़ लो, 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन वहां से बन जाए, 15 क्वेश्चन समथिंग आपको नॉर्मल नॉलेज से बन जाएंगे, आपके पास 20 स्कोर करो। यहां पर इतना ही काफी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास लूसेंट रटने का टाइम नहीं है। अगर आप वहां पर लूसेंट रट भी लिए तो टेक्निकल हुआ, नॉन टेक्निकल इतना जल्दी दिमाग में नहीं चढ़ता, और अगर वो वहां पर नहीं चढ़ता तो कहीं ना कहीं ये 50 में से कितने नंबर ले आओगे? 35 नंबर। तो ये 15 नंबर के लिए जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको तुम यहां पर टेक्निकल में दे दो, क्योंकि ये पार्ट आपको समझ में आता है। इज इट ओके? 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के, इसका तो पिछले 10 साल के पेपर लगा लो, इसमें कोई भी एक पब्लिकेशन को रेफर कर लो, 20 नंबर बहुत हैं, बहुत हैं, इससे ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं। ये वाला पार्ट आपके पास में बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए इसको पढ़ना ना पढ़ना कुछ गारंटी नहीं, क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं। गारंटी कहां पर है? गारंटी आती है आपके पास में ये 100 टेक्निकल के क्वेश्चन में। 100 टेक्निकल का सिलेबस फिक्स है, आपके पास बुक्स फिक्स रखी हैं, जितना पूछना है उसको वहीं से पूछना है। तो जो यहां मेहनत करनी थी उसको यहां करो। आप टेक्निकल की तैयारी करोगे, टेक्निकल को वहां पर मेहनत करते हो, और टेक्निकल इतना टफ नहीं आता। जनरली 100 क्वेश्चन में से 30-40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर किसी से बनेंगे, 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा मीडियम वालों से बनेंगे, और बाकी क्वेश्चन आपके पास में कुछ ऐसे जिनने सच में तैयारी की होगी, जिनके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होंगे, वहां पर वो क्वेश्चन को फाइट कर पा रहे होंगे। तो अगर यहां पर थोड़ी सी मेहनत की जाए, टेक्निकल में अगर वहां पर ध्यान दिया जाए, तो आपके पास में 70 to 75 मार्क्स यहां पर टेक्निकल में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। एसएससी जेई का पेपर 1 टेक्निकल में लेके आते हो 70 से 75, नॉन टेक्निकल में आपके पास में जनरल अवेयरनेस है 20, और यहाँ पर आपके पास है 45, और अगर मिनिमम भी आपके पास में काउंट करोगे तो 70 20 90 45 हो गए, आपके पास है 135। ये आपके पास में जब आपने एक नॉर्मल शेड्यूल को फॉलो किया था, नॉर्मल आपने वहां पर कवर करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर 135 मार्क्स आते हैं। आप थोड़ा सा मेहनत बढ़ाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि नंबर डबल हो जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत बढ़ाओगे तो नंबर यहाँ पर 10 नंबर 15 नंबर और इंक्रीज जाएगा, सिलेक्शन के चांस और बढ़ जाएंगे।
तो ये तो था आपके पास है प्री का, कि आपके पास है 135 स्कोर करना कोई इतना बड़ा टफ टास्क नहीं है। थोड़ा सा वहां पर आपके पास मेहनत करिए टेक्निकल में, इस 70 to 75 के 75 to 80 लेके जाइए, यहां पर 5 नंबर बढ़ जाएगा। तो ये आपके पास में रहा किसको, पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के बारे में समझते हैं। पेपर 2 के बारे में अगर समझोगे तो पेपर 2 होता है आपके पास में 300 नंबर का, और इसको भी करने के लिए आपके पास में टाइम कितना मिलता है, 2 घंटे का। अब यहां पर देखो ये 300 नंबर का है, ये 2 घंटे का है। अगर तुम यहां पर कट ऑफ वगैरह उठा के देखोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 300 नंबर में से 140-150 मार्क्स लाने होते हैं। आप कभी भी कट ऑफ चेक करना है एसएससी जेई का। जब एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ चेक करोगे तो वहां पर जो टोटल कट ऑफ जा रहा होता है वो 250, 260, 270 समथिंग जा रहा होता है। और अगर तुम इस कट ऑफ को उठा के देखोगे और उसमें से प्री के कट ऑफ को अलग निकाल दोगे तो प्री का कट ऑफ मेरे दोस्तों यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए जो प्री का कट ऑफ जाता है वो जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास है 130 से 140, आपके पास ओबीसी कैटेगरी के लिए 125 to 135, सिमिलरली आपके पास में एससी एसटी के लिए जो क्राइटेरिया जाता है 105 से 120 के बीच में जाता है। यहां पर आपने जब यहां पर मेहनत करी थी, जब नॉर्मल हमने सिनेरियो देखा कि अगर नॉर्मली अटेम्प्ट किया जाए, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट काम किया जाए तो 135 आपके पास स्कोर होता है, आपका यहां पर प्री का यहां पर कट ऑफ आराम से क्लियर होता है। अब यहां पर ये प्री प्लस मेंस दोनों का कट ऑफ था, और प्री प्लस मेंस के कट ऑफ में से 250 में से 130 हटा दो तो आपके पास में 120 समथिंग मार्क्स बचेंगे। आपको पेपर 2 में कुछ नहीं करना, सिर्फ 140 to 150 मार्क्स लेके आने हैं। एक बार पेपर 2 में आप इतने नंबर लेके आ गए, आपके पास में यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। कहां पे चले जाओगे, मेरिट में चले जाओगे, एसएससी जेई में सिलेक्शन ले लोगे। बोले सर यहां पर इतने नंबर कैसे आएंगे, क्वेश्चन दूसरा कि यहां पर इतने नंबर कैसे आएंगे। कुछ मत करिए, आईईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, और प्री और मेंस के बीच में 3 से 4 महीने का टाइम इतना सफिशिएंट मिलता है कि अगर आपने यहां पर टेक्निकल को अच्छे से कवर किया है तो 3 से 4 साढ़े 4 महीने में आपका वहां पर पेपर 2 में कन्वेंशनल की तैयारी होती है। आपको यहां पे 300 में 250 नंबर नहीं लाना, 250 नहीं लाना, आपको 150, 160, 170 लाना है, इतने में सिलेक्शन होता है। तो ये रिटेन पेपर कोई टफ नहीं है। टफ आपके पास थोड़ा सा अगर पढ़ रहा होगा तो प्री, और प्री हमने देखा ये आपके पास में कितना आसान है। बात समझ में आती है। तो ये जो सिनेरियो दिमाग में फिट है ना एसएससी जेई को लेके कि ये एग्जाम नहीं निकलता है, ऐसा नहीं है। प्री निकालिए, मेंस में आपका आराम से सिलेक्शन होता है, और प्री और मेंस के बीच में इतना तैयारी, इतना टाइम आराम से मिलता है कि आप इसको यहाँ पर कवर कर सकते हो। तो ये हमारे पास में एक एग्जाम पैटर्न था। जब अननेसेसरी का सिनेरियो है, ऐसा नहीं है, बोलने में नहीं पढ़ना, रिटन पेपर कुछ टफ नहीं पड़ता। एग्जाम का कॉलेज का पेपर आपने लिखा हुआ है, कंटेंट ही तो चेंज करना है। आपने कॉलेज में बत्ती दी थी, यहां पर बत्ती नहीं देना है, और बत्ती दोगे भी कैसे। आपके पास यहां पर टेक्निकल पार्ट कवर कर तो रहे हो ना, टेक्निकल पार्ट पढ़ोगे तो आपको वहां पर समझ में तो आएगा लिखना क्या है क्या नहीं लिखना। तो इसलिए आपके पास में ये कुछ एसएससी जेई का आपके पास एग्जाम पैटर्न होता है। बात करेंगे अगर आपके पास में किसकी, एसएससी जेई के पैटर्न की, एसएससी जेई के स्टडी पैटर्न की। तो जैसा हमने गेट में फॉलो किया था, पिछले वाले वीडियो में देखा था कि वहां पर एक सब्जेक्ट लेना है, उसके पैरेलल में एक सब्जेक्ट चलाना है, तो न्यूमेरिकल पार्ट को हटा दो, गेट के न्यूमेरिकल पार्ट को हटा लो, थ्योरेटिकल पार्ट और 1 लाइनर न्यूमेरिकल्स को ले लो, तो आपके पास में सेम स्टडी पैटर्न किसके लिए हो जाता है, एसएससी जेई के लिए हो जाता है। तो ये कुछ कहानी थी मेरे दोस्तों एसएससी जेई के जॉब प्रोफाइल के बारे में, और वहां पर आपके पास में एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर यहां पर बात करें तो पिछले वाले वीडियो के बाद में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन ये आए मेरे पास में कि सर अभी क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, टाइम नहीं बचा हुआ है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आपको इस चीज की टेंशन इतनी क्यों है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अरे एग्जाम कहां जाएगा, अगर वैकेंसी थी तो उसको फिल तो करेगी गवर्नमेंट, और अगर उसको गवर्नमेंट फिल करेगी तो एग्जाम तो लेगी, तो एग्जाम तो होगा। आप यहां पर अभी बोल रहे हो कि पेपर नहीं हो रहा, अगर उसने अगले वाले महीने एग्जाम रख दिया, अगर मान लो कि अगले वाले महीने एग्जाम उसने रख दिया, तो अभी लॉकडाउन के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारे पास ये तो है कि हमारे पास इसकी पकड़ टूट गई है। तो अगर अभी 4 से 5 महीने का टाइम अगर आपको मिल रहा है तो आप इसमें प्रिपेयर क्यों नहीं होते। अभी ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने वहां पर क्या कहते हैं, पूरा पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ गए हैं। लॉकडाउन का मतलब है आप घर में रहो, घर में, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कुछ ना करो। और अगर 4 से 5 महीने का टाइम आपको मिलता है तो इसको पॉजिटिवली लीजिए ना। अगर वो नेक्स्ट मंथ एग्जाम रख देगा तो यकीन मानिए स्कोर करने में थोड़ा टफ होगा, इसीलिए इसको पॉजिटिवली लीजिए। जो टाइम है उसको यूज करिए, जो टाइम को यूज करेंगे 4 से 5 महीने में सारा का सारा तैयारी फिर से कर डालिए। आपके क्या होगा, कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा ना। कॉन्सेप्ट और अच्छा होना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, एग्जाम में तो और अच्छा स्कोर करोगे ना। ये तो 135 का आंकड़ा था, तैयारी अच्छे से कर लोगे तो 165, 140, 150 इस तरह टच कर रहे होगे। तो इस टाइम को पॉजिटिवली लीजिए। जो 4 से 5 महीने आपके पास में आगे आने वाले हैं, अभी कोई एग्जाम नहीं है तो वहां पर उसको तैयारी करिए, रिवाइज करिए, परफेक्ट बनिए। इज इट ओके। और एग्जाम होगा, क्यों नहीं होगा, वैकेंसी है तो निकलेगी तो है, जाए भरेगी तो है, तो एग्जाम के थ्रू ही भरेगी ना। तो बस थोड़ा सा वेट करिए, और जो टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करिए। टाइम को ये सोच रहे मत गवाइए होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। पढ़ेंगे नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा,
बट पढ़ेंगे तो पक्का हो जाएगा। इतनी सी बात थी मेरे दोस्तों, बने रहिए। एसएससी जेई के एग्जाम का वीडियो था। नेक्स्ट हम आज जाएंगे आपके पास में स्टेट इंजीनियरिंग के लिए क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है वहां पर, उसके साथ देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।